जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संविधान के भाग एक में किसकी चर्चा है, यूनियन किसे कहा जाता है, कन्फेडरेशन तथा फेडरेशन में क्या अंतर होता है, पीओके क्या है, ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में समझेंगे और अखंड भारत कैसा था, आखिर ये कैसे टूटा और राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ, ये समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि संविधान के भाग एक में किसकी चर्चा है। संविधान में टोटल भाग 22 हैं और इन 22 भागों का नाम कुछ न कुछ रखा गया है। उसी तरह संविधान के भाग एक का नाम रखा गया है संघ और इसका क्षेत्र, और इसमें चर्चा है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसकी चर्चा है। और समझिए कि अनुच्छेद 1 में किसकी चर्चा है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा और इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। स्टेट वर्तमान में 28 है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है और एक अर्जित भूमि होगी। अर्जित भूमि किसे कहा जाएगा, यानी वैसा क्षेत्र या वैसी भूमि जो भारत में नहीं है, विदेशी भूमि है। यदि विदेशी भूमि भारत में मिलना चाहे तो उसे भारत मिला सकता है, इसे ही अर्जित भूमि कहा जाएगा। और समझते हैं कि यूनियन किसे कहा जाता है। यूनियन इसे संघ कहा जाता है। यूनियन में उस देश से उसके राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, उसे ही यूनियन कहा जाता है। जैसे भारत एक यूनियन है, इसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि ये 28 राज्य में कोई भी एक, जैसे उत्तर प्रदेश कल को कहे कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, या बिहार कहे, या सभी 28 राज्यों में से कोई भी कहे कि हम अलग देश घोषित करना चाहते हैं, तो यह नहीं कर सकता है, क्योंकि यह यूनियन है। यूनियन में उस देश से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, यानी टूट नहीं सकते हैं। हम समझते हैं कि फेडरेशन और कन्फेडरेशन किसे कहा जाता है। फेडरेशन से उस देश के राज्य अलग हो सकते हैं आसानी से, और कन्फेडरेशन से भी उस देश के राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। यानी यूनियन से उस देश के राज्य अलग नहीं होंगे और फेडरेशन और कन्फेडरल से उस देश के राज्य आसानी से अलग हो जाते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अब समझिए कि अनुच्छेद 2 में किसकी चर्चा है। अनुच्छेद 2, इसमें लिखा गया है कि विदेशी राज्यों का विलय, यानी वैसे क्षेत्र जो भारत में नहीं है, विदेश में, यदि विदेशी भूमि भारत में मिलना चाहे तो भारत सरकार अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके विदेशी भूमि को भारत में मिला सकती है। और इसके लिए संसद राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेंगे और विदेशी राज्य को भारत में मिला लेंगे। जैसे सिक्किम को मिलाया गया, इसके लिए सबसे पहले सिक्किम को राज्य बनाया गया और इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 को किया गया और इसके लिए एक स्पेशल राज्य अनुच्छेद 2 का ए जोड़ा गया और इसको पूर्ण राज्य 36वें संशोधन 16 मई 1975 को किया गया और इसे 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। और इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 2 के ए को जो राज्य सिक्किम को बनाया गया था उसको रद्द कर दिया गया और 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। अब समझते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3, इसमें लिखा गया है कि वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन इत्यादि सरकार कर सकती है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी सरकार चाहे तो राज्यों की सीमा और क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया 10 नवंबर सन 2000 को और बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर सन 2000 को। अब समझते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4, इसमें लिखा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा, यानी विदेशी राज्यों का विलय कराएगा, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा, यानी वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करेगा, तो राष्ट्रपति इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 के बाहर जिसे रखा जाता है, राष्ट्रपति उस मुद्दे में हस्तक्षेप करने का अधिकार उनको नहीं है। अब समझते हैं अखंड भारत के बारे में, जो प्राचीन समय में अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक जाता था और इसमें इस अखंड भारत के हिस्से थे श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये सभी देश अखंड भारत के हिस्से माने जाते थे और इसमें से सबसे पहला टुकड़ा हो गया, पहला टुकड़ा अफगानिस्तान का 1853 में हो गया और दूसरा टुकड़ा म्यांमार 1935 में हो गया और तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान का हो गया 1947। पुराणों में कहा गया है कि पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तय है, तो पाकिस्तान को 1947 में जन्म हुआ है और पुराणों के अनुसार पाकिस्तान का भी मृत्यु तय है। अब समझते हैं कि रियासत किसे कहा जाता था। रियासत उसे कहा जाता था जो प्राचीन समय में प्रशासन का इकाई था, यानी जिन जिन क्षेत्रों में प्राचीन समय में शासन चलाया जा रहा था उसे ही रियासत कहा गया। ये रियासत 2 प्रकार से थे। पहला देशी रियासत, यहाँ पर भारतीय शासकों का शासन चल रहा था। दूसरा ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पर ब्रिटिश शासकों का शासन चल रहा था। और टोटल रियासत की संख्या 552 थी
और अंग्रेजों ने इन्हें 3 विकल्प दिया था 552 देशी रियासतों को कि पहला वो भारत में मिलना चाहते हैं तो विलय हो सकते हैं, या पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इन 552 देशी रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई थी। पहला सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। और इन्हें कहा गया था कि 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक मजबूत संघ का निर्माण किया जाए। अब समझते हैं कि 552 देशी रियासतों में से कौन कौन से ऐसे देशी रियासत थे जो भारत में मिलने से इनकार कर रहे थे। 3 ऐसे देशी रियासत थे जो भारत में मिलने से इनकार कर रहे थे। पहला था जूनागढ़, यह गुजरात में पड़ता है। इसे मिलाया गया जनमत संग्रह द्वारा। मतलब यहाँ के जो शासक थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं, और यहाँ पर अधिकांश जनता इंडिया में रहना चाहती थी। तो यहाँ पर लोगों के बीच में जनमत संग्रह करा दिया गया, यानी लोगों से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो अधिकांश लोगों ने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं, तो इसे भारत में मिला लिया गया। और समझते हैं कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया। दूसरा था हैदराबाद, वर्तमान में यह तेलंगाना इसका नाम है। इसे मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। हैदराबाद के लोग भी कहते थे कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, तो यहाँ पर सरदार पटेल ने भारतीय सेना के साथ, यहाँ पर सेना आई थी लेकिन पुलिस के भेष में गई थी, वहाँ पर ऑपरेशन पोलो किया गया और इसके तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अब समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर, यहाँ के शासक हरि सिंह थे। यह ना भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। यह अलग स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहते थे। जब हरि सिंह अलग देश का निर्माण करने ही वाले थे कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ जमा लिया, और जब हरि सिंह को लगा कि हमारी जान नहीं बचेगी तो हरि सिंह सरदार पटेल के पास आए, और सरदार पटेल ने कहा कि हम आपकी जान बचा लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना पड़ेगा। तो जब हरि सिंह ने कहा कि ठीक है, तो जब हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और इसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। 552 देशी रियासतों को मिलाने के बाद भारत के क्षेत्र को ABCD में कर बांट दिया गया। ए यानी देशी रियासत, यहाँ पर शासक भारतीय शासकों का था। बी यानी ब्रिटिश प्रांत, यहाँ पर शासक ब्रिटिश प्रशासक का था। सी यानी कमिश्नरी, कमिश्नरी किसे कहा जाता था, वैसे क्षेत्र जो क्षेत्रफल में बहुत छोटे थे लेकिन वो बहुत ही डेवलप थे, उसे ही कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। इस पर शासक ब्रिटिश प्रांत द्वारा किया जाता था, उसे ही कमिश्नरी कहा गया। और डी यानी केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। फिर बाद में कहा गया कि भारत को बंटवारा ABCD में करना उचित नहीं है, बल्कि इसको इस आधार पर बांट देना चाहिए कि जिस राज्य में जो भाषा बोली जा रही है उस भाषा के आधार पर उसे अलग राज्य की घोषणा कर देनी चाहिए। और राज्यों के गठन हेतु समितियों का गठन होने लगा, और सबसे पहला गठन हुआ था 1948 में। इसके तहत SK धर आयोग का गठन हुआ और JVP समिति का गठन हुआ। और इन दोनों समितियों ने यह गहन जांच किया और पता लगाया कि क्या सही में भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर अलग राज्य घोषित कर देना चाहिए। इन्होंने रिपोर्ट निकाला और विरोध कर दिया कि नहीं, भारत को भाषाई आधार पर अलग राज्य की घोषणा नहीं करनी चाहिए। और इसी बीच आंध्र प्रदेश के एक स्थानीय नेता पोट्टू श्रीरामलू, इन्होंने हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल। और इस हड़ताल का मांग था तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य घोषित करना। और इस भूख हड़ताल के दौरान 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु के बाद सरकार ने एक्शन लिया और 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर गठित कर दिया गया। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन होने के बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसका गठन 1953 में हुआ था और रिपोर्ट प्रस्तुत किया इसने 1956 में। और इस रिपोर्ट के तहत इसने मान्यता दे दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो जाना चाहिए। और इसके तहत संविधान में 7वां संशोधन 1956 में किया गया और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। उसके बाद शाह आयोग का गठन हुआ। शाह आयोग का गठन 1966 में हुआ था और इसने पेप्सू का वर्गीकरण किया। जैसे हिमालयी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, और जहाँ हिंदी बोली जाती थी हरियाणा, जहाँ पंजाबी बोली जाती थी पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जब एक ही में थे, इसे ही पेप्सू कहा जाता था। और इस तरह अखंड भारत जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक आता था, इतने में सिमट करा गया। इसमें वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई होप कि इस टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।